विहार के अंदर जा रहे हैं, एक छात्रावास के अंदर जा रहे हैं। हर बौद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में बुद्धा भगवान का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे, लोग बाहर आते थे, बुद्धा भगवान की मूर्तियों को प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था, बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। वहाँ जो सीमेंट का सपोर्ट है वो बाद में दिया हुआ है, वो लकड़ी का सपोर्ट ओरिजिनल अभी भी जस का तस बचा हुआ है। यहाँ पे ये सब काला काला दाग, जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। इकडे लक्ष द्या। अब हम एक बौद्ध विहार के अंदर आ गए, जहां चारों तरफ हम इनके रहने का कमरा देखेंगे। इनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। ये स्नान घर है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए, नाली का सिस्टम। उधर से ये ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद में दिया गया है, सिस्टम पहले वाला है। तो ये दोनों स्नानागार है, स्नानागार। इसमें ये 75% जो बिल्डिंग है ओरिजिनल है, ये 25% रिस्टोर किया हुआ है। जो रिस्टोरेशन वर्क है देखिए वही टूट रहा है, जो पुराना वाला है वही नया जैसा लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। इसमें चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल जुड़ाई में लगाया है ना। नया है वो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। यस। अब हम एक बौद्ध विहार के अंदर आ गए। हर बौद्ध विहार में 108 कमरे थे और ऐसा 108 बौद्ध विहार था। 108 गुना 108, तब तो 10,000 छात्र, 1,500 टीचर थे। तो ये सब एक एक कमरा है, एक एक लोगों के लिए। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह था। तो जैसा आप एक कमरा देख रहे हैं, इसी तरह से 11,500 कमरा था नालंदा में, सब एक जैसा। रेशियो था 7:1, प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर का कमरा था, लेकिन कमरा एक ही जैसा था। अतः टीचर के कमरा का कोई अलग पहचान नहीं है। ये सारे कमरे एक जैसे थे और आंगन में क्लासरूम होता था, जैसा हम आगे चल के देखेंगे। खाली पा खाली चला, पाय उचला जरा। महिला मंडळ पाय उचला। वाटोर साहब लेच मागे राहू लागले कोण? और थोड़ा अंदर आ जाइए सिस्टर, तो सबको दिखाई पड़ेगा। यस। यह एक स्पेशल कमरा है जहां एक गुफा बनी हुई है। ये जो देख रहे हैं गुफा है, ये गुफा मेडिटेशन की जगह थी। ये सिस्टम कहीं दूसरे कमरे में नहीं होता था। हर हॉस्टल के किसी एक कमरा में एक गुफा होता था। इसके अंदर बैठ के लोग ध्यान, साधना, योग करते थे। ये योगासन करने की जगह है। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। तो ये ध्यान करने का गुफा है। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन, शांति के लिए। यहाँ 1 by 1 लोग ध्यान करने आते थे, अर्थात यहाँ कोई मॉनिटर होते थे जो इसकी मॉनिटरिंग करते थे। और इस कमरे के बगल में बुद्धा भगवान का बड़ा मूर्ति होता था।
गुफा में जाने के पहले, गुफा से निकलने के बाद उस बुद्धा भगवान के मूर्ति को लोग प्रणाम करने जाते थे। मूर्ति टूट गया है किंतु मूर्ति का चरण चिन्ह बचा हुआ है। वो हमारा अपना थिंकिंग है, बहुत इनर्जेटिक है। अतः आ करके हम लोग प्रणाम करके फिर बाहर आएंगे। ये मूर्ति का ये सपोर्ट है। इतना बड़ा बुद्धा भगवान का मूर्ति था, स्टैंडिंग पोज में, खड़ा मुद्रा में। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत इनर्जेटिक है। मूर्ति तो टूट गया है किंतु मूर्ति का एक चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत एनर्जेटिक। आप लोग भी स्पर्श कर लीजिए बुद्धा भगवान की मूर्ति को और आगे आइए। आपण बघत आहोत सर्व नालंदा विश्वविद्यापीठ। आमचे गाईड आहेत, अगदी सखोल आणि सविस्तर बारीक मार्गदर्शन करत आहेत। एका पॉईंटची माहिती देत आहेत आपल्याला, एका ठिकाणाची माहिती देत आहेत, एका कमऱ्याची माहिती देत आहेत। पुरातन त्या काळामध्ये कशा पद्धतीचं या ठिकाणचं नालंदा विश्वविद्यापीठ होतं हे ते आपल्याला समजून सांगत आहेत। सर्व उपासक आता बघत आहोत आपण, सर्व उपासक माझ्या पाठीमागे आहेत, आपण बघत आहोत। या ठिकाणी सर्व भेट देत आहेत। आमचे हे गाईड आहेत बघा, वेळोवेळी आम्हाला जेव्हा जेव्हा आपला टूर येतो त्यावेळेला आपले हे सर्व मार्गदर्शन करतात। खूप छान गाईड करत असतात। आपण बघत आहोत नालंदा विश्वविद्यापीठ आणि हा संपूर्ण परिसर नालंदा विश्वविद्यापीठाचा। आणि आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक गेल्या अनेक वेळपासून या नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये एक परिसर बघत आहेत। आपण बघत आहोत हे सर्व उपासक, हे आपले गाईड आहेत, खूप छान मार्गदर्शन करतात, या ठिकाणची सविस्तर माहिती देतात। यस, तो हर बौद्ध विहार का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। माने रहना पढ़ना सब बौद्ध विहार के अंदर हुआ करता था। सामने में वो चूल्हा है, जब नीचे से काठ की लकड़ी इसके अंदर लगाई जाती थी। ये चूल्हे का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। जब क्लास चलता था लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे। माने बुद्धा भगवान के मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। इस तरह से रहना पढ़ना खाना पीना सब बौद्ध विहार के अंदर हुआ करता था। जब वहाँ खाना बनता था यहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे। जला दीजिए, टॉर्च लावून द्या मोबाईल तुमचा। लाइट। हाँ, तकने असला की शुरू करें। शुरू करें। ये दोनों गोदाम घर है जहाँ वो चावल रखते थे। उसकी छत देखिए कमानीदार जैसा बना हुआ है, बिना सपोर्ट का आज भी वो जस का तस टिका हुआ है। और वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। गोदाम के ठीक सामने में यहाँ बुद्धा भगवान की विशाल मूर्ति होती थी। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये दो पत्थर लगा हुआ है, जो देखने के लिए साधारण लग रहा है किंतु साधारण है नहीं। जरा देखिए इसमें कितना चमक है, अभी भी देख रहे हैं ना, चमक देख रहे हैं सभी लोग, कितना चमक रहा है ना। तो ये साधारण पत्थर नहीं, ये रियल में माई का स्टोन है, ये अब्रक का पत्थर है ना। कितना चमक है देखिए पूरा पत्थर में, देख रहे हैं ना। तो ये माई का स्टोन अब्रक का पत्थर है, ये भी और वो भी। उस जमाने में
यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था छिद्र के पास में। जब इस पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधे बुद्धा भगवान की मूर्ति पर जाता था। इस मूर्ति में रोशनी आती थी। जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, दर्पण सिस्टम का व्यवस्था था। कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था। आप इसका अध्ययन यहाँ कर सकते हैं। लीजिए मोबाइल ऑफ कर लीजिए। इच्छा है तो जाइए। वो कुआं और गोदाम का छत। प्रिय सज्जनांनो, हे माझ्या पाठीमागे जे दोन दरवाजे दिसतात ते 2 गोडाऊन आहेत. 2 गोडाऊन. या 2 गोडाऊनमध्ये त्या काळामध्ये या हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि मास्टर टीचर लोकांना भोजन बनवण्यासाठी अन्न साठवून ठेवायचे ते 2 गोडाऊन आहेत. त्याच्या बाजूला बघा आपले उपासक त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. ते विहीर बघत आहेत. त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था असल्या कारणाने तिथे विहीर आहे, बाजूला गोडाऊन आहे. आणि आपल्या गाईड सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी या ठिकाणी ही बुद्धाची मूर्ती या ठिकाणी, आणि बघा हा दगड याच्यावर सूर्यकिरण किंवा चंद्रकिरण पडल्यानंतर ऑटोमॅटिक हे चमकते आहे आणि याचे किरण पूर्ण भगवंताच्या मूर्तीवरती पडत असतात. अशा पद्धतीने या संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यापीठाची माहिती आपणा सर्वांना या ठिकाणी गाईड देत आहेत. आपण बघत आहात नालंदा विश्वविद्यापीठाचा हा संपूर्ण परिसर. ह्या भिंती बघा किती जाड्या भिंती आहेत. आजही एवढ्या वर्षापासूनचं बांधकाम आजही जसं काही नवीन बांधकाम केलेल्यासारखं एकदम एक लेवलमध्ये आपल्याला विटा दिसत आहेत. बांधकाम मजबूत आहे दिसत आहे आपल्याला. बघा आपले उपासक हे धान्याचे गोडाऊन बघत आहेत. गोडाऊन ज्या ठिकाणी धान्य साठवल्या जायचा ते गोडाऊन बघत आहोत आपण. बाजूला विहीर आहे. तो ये दोनों गोदाम घर था जहां वो चावल रखते थे, जिसके छत की बनावट देखिए कमानीदार मैंने बताया। यहाँ पे डिपार्टमेंट काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। 3 बार में बना है। ये जो बड़ा ईंट है आंगन में, गुप्ता डायनेस्टी का राजा कुमार गुप्त ने बनाया। ये कंक्रीट चुनसुरखी माटी का दीवार राजा हर्षवर्धन ने बनाया। और वो जो छोटा ईंट है राजा देवपाल ने लगाया। 3 राजा की 3 निशानी मिली। गुप्त, हर्ष और पाल, तीनों काल में बनता रहा। आइए आपण आहोत आता नालंदा विद्यापीठामध्ये. हा संपूर्ण परिसर आपण नालंदाचा बघत आहोत. मोठमोठाले दीवार आपण बघत आहोत. हे कमरे बघत आहोत. हे कमरे प्रिय सज्जनांनो, हे जे स्तूप बघत आहोत आपण हे सारीपुत्त स्तूप आहे. याच ठिकाणी कारण भगवान बुद्धाचे पटशिष्य डावा आणि उजवा सारीपुत्त आणि मोगलायन आणि त्यापैकी सारीपुत्त भंतींचा हा स्तूप आहे. हमने शुरू में आपको बताया ये नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। खुदाई मात्र 1 वर्ग किलोमीटर का हुआ 2 लाइन में। तो एक लाइन है बौद्ध विहार, जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। हमने जैसा एक बौद्ध विहार घुमाया, सेम टू सेम 11 बौद्ध विहार उधर मिला। और इधर इसी तरह से छोटा बड़ा 11 स्तूपा मिला, जिसे बौद्ध स्तूप कहते हैं। ये सभी स्तूपाओं का, ये सभी मंदिरों का सबसे प्रधान मंदिर ये सारीपुत्रा स्तूपा है। हेलो, नीचे चले गए थे को रख करके सबसे पहले राजा अशोक ने यहाँ एक स्तूपा बनाया था। वहाँ सारीपुत्र का घाटी रख कर उसके बाद उसी यादगारी में ये जब बौद्ध विहार बना, हॉस्टल बना, ये सीढ़ियों के द्वारा इनको तीनों राजाओं ने ऊपर किया। देखिए 3 काल की 3 सीढ़ियां हैं ना। पहला कुमार गुप्त का, यानी गुप्ता पीरियड में मंदिर का टॉप वहाँ रहा।
दूसरा हर्षवर्धन का टॉप वहाँ रहा, तीसरा देवपाल का टॉप वहाँ रहा। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का मूर्ति था जो टूट गया है। इनके आसपास में ये जो चौकोर वाला आप देखते हैं सब ध्यान करने का जगह है, मगर इसमें बहुत सारा देखिए गोल गोल जैसा है ना, गोल गोल ऐसा सामने भी है, हजारों की संख्या में मिला। एक गोल वाला सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर यहाँ मर जाते थे, चूँकि पूरे संसार से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। ये देख रहे हैं ना, बड़ा जो है किसी टीचर का है, छोटा सीनियर स्टूडेंट का है, एकदम छोटा किसी जूनियर स्टूडेंट का है। इस तरह से ये गोल 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 समाधि बना देते थे। इस तरह से 11 हॉस्टल 11 मंदिर मिलके नालंदा सिमट गया। अब ये बिल्डिंग डैमेज है, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है। इसके ऊपर जाना मना है, यहाँ के बाद जाना बंद है। अब यहाँ के बाद वक्त है तो लोग फोटो वगैरह लेते हैं, वंदना वगैरह करते हैं, लेकिन बाहर निकलना उसी गलियारे से है। यही नालंदा का संपूर्ण मायते है, मायते हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताया। यहाँ के बाद मेरा गाइड वर्क समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत। सबकी मंगल कामना के साथ मैं बोलना बंद करता हूँ। और हम यहाँ एक लाइसेंस गाइड होते हैं, मुझे मात्र आपको बताने की सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त है, हमें कोई पगार वगैरह नहीं मिलता है। यदि आप उचित समझते हैं, जो बौद्ध धर्म दान के रूप में देते हैं उसी से मेरा गुजारा चलता है। जिनकी जो इच्छा हो, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि गुरु जी का इतना आशीर्वाद प्राप्त है कि हमेशा प्रसन्नता है। ओके, जय भीम, जय भारत। साधु साधु। एक मिनट थांबा। बोला अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतैनं कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतैनं कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि